नमस्ते दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। मेरी फैमिली में बहुत से लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और फ्रेंड्स में भी बहुत से लोग हाई ब्लड प्रेशर है। आजकल तो एक नॉर्मल सी ये बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आमूमन लोगों में पाया जाता है और इवन एज नहीं होते हुए भी लोगों में पाया जाता है। तो रीजंस के बारे में हम सब जानते हैं कि इसके क्या रीजंस है। खान पान में कमी रहना और एक्सरसाइज की कमी रहना, तो उस साइड हम नहीं जाएंगे। वी विल नॉट डिस्कस द रीजंस, बट हाँ, जो कुछ एक रीजंस मैं बताना चाहूंगी, जैसे स्ट्रेस लेना या हमारी सोच, जैसे कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं या हम जब चिंता करने लगते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है और उसी से सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है या इफेक्ट करती है। तो अब चलते हैं इसके रेजोल्यूशंस, इसके जो हमारे जो इलाज हैं, घरेलू इलाज के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर की जब बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ हमें लेनी ही पड़ती है, क्योंकि जो है उसके बिना आराम नहीं पड़ता पेशेंट को। लेकिन ये भी सच्चाई है और हम सब इससे जानते हैं कि उस दवाई को लेने से कभी भी हमारी प्रॉब्लम जड़ से नहीं घटती है, यानी कि जड़ पे काम नहीं होता है। उससे बस ये होता है कि जब तक आप दवाई खाएंगे आपका कंट्रोल में रहेगा, जैसे ही आपने दवाई छोड़ी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपका बीपी लेवल इतना है कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप दवाई खाइए, तो आपको दवाई तो लेनी ही है। लेकिन अगर हम जड़ पे यानी कि रूट पे काम करेंगे तो हमें जरूर एक दिन सफलता मिलेगी अपनी दवाई को बंद करने के लिए, दवाई को जड़ से खत्म करने के लिए और अपने बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जो है रूट पे काम करें। और इसलिए मेरे पास जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है घरेलू नुस्खे, जिससे हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। पहला नुस्खा जो है वो है, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उससे क्या होता है, ज्यादातर पेशेंट्स को ये नोटिस किया गया है और यही प्रॉब्लम भी है कि सांस मुंह से लेते हैं वो लोग। ठीक है, सांस नाक से नहीं आता, नाक बंद हो जाती है और मुंह से सांस आता है। तो इन दैट केस हमें सबसे पहले तो श्वासों पे अपने काम करना है कि हमारी श्वासें जो है वो नॉर्मलाइज हो, है ना। आजकल ना जस्ट हाई ब्लड प्रेशर के लोग बल्कि दूसरे लोग भी जो कि नॉर्मल हैं हमारी आपकी तरह, जिनकी अभी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई है, और छोटी उम्र के लोग भी, ये लोग जो है वो सांस जो है वो नाक से नहीं लेते, मुंह से लेते, ज्यादातर पाया गया है। और सांसें लोगों की नॉर्मल नहीं होती, उन्हें पता भी नहीं होता कि हम सांस नॉर्मल नहीं ले रहे। बस ये लगता है कि पता नहीं मेरे सिर में दर्द क्यों रहता है, पता नहीं मेरा गला ड्राई क्यों रहता है। लेकिन हमें ये समझ ही नहीं पाते कि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हम सांस नाक से नहीं ले पाते, विच इज द फैक्ट आजकल के डेट में। तो इसलिए सांसें जो है वो हमें नाक से चलानी है। अब कैसे करेंगे? अगर नाक ही बंद है आपका तो आप कोशिश भी करेंगे, अपने आप को दिन में चेक भी करेंगे, तब भी आप नाक से सांस ले नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट, मैं अब यहाँ पे कोट करने जा रही हूँ, फर्स्ट रेजोल्यूशन, फर्स्ट इलाज। ठीक है, तो फर्स्ट इलाज रहेगा नाक में घी डालना रात को या दिन में 2 बार तो जरूर ही डालना है, सुबह और रात को। अगर 2 बार नहीं हो पा रहा है तो दिन में तो रात के टाइम नाक में घी डालेंगे। नाक में घी या फिर अगर प्योर बादाम रोगन का तेल आपके पास है, प्योर, ओके, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाक से हम ये डाल रहे हैं तो अगर कुछ भी होगा तो नाक में इरिटेशन होगी और फिर आपको लगेगा कि ये नुस्खा मेरे काम का नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो इसलिए टू स्टार्ट विद घी भी होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए जो कि घर का बना हुआ हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिससे कि वो गले में जब जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाक में से जब जाएगा गले के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले नाक में घी डालना है, नाक में बादाम रोगन डालना है प्योर वाला, जिससे आपकी नाक जो है उसकी ड्राइनेस, गले की ड्राइनेस खुले और नाक से पूरा श्वास चालू हो। तो इसको ज्यादा दिन नहीं, अगर आप कंटिन्यूअसली सिर्फ 2 टाइम 1 वीक डालेंगे तो आपको फर्क महसूस खुद ब खुद होने लग जाएगा। आपकी सांस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी और उससे आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अपने ऊपर तो टेस्ट, अपने ऊपर तो मैं ये करती ही हूँ, साथ में मैंने अपने बहुत से मित्रों को भी बताया है जिन्होंने इसको फॉलो किया है और वो आज कहते हैं कि हमारी जो नाक है वो खुल गई है और हमें बहुत आराम है। सेकंड
जो इलाज है वो है प्राणायाम करना। ठीक है, तो हमें प्राणायाम करना है, और प्राणायाम में कपालभाति करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपका हाई बीपी है तो कपालभाति करेंगे तो उससे और ज्यादा आपका सिचुएशन एग्रीवेट हो जाएगी। तो प्राणायाम में जब सबसे पहले आपने नाक अपनी खोल ली है, ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर लिया है, तो सेकेंड वीक से आप शुरू कर सकते हैं वो अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम हल्के हल्के धीरे धीरे सांस जब लेंगे तो उससे बहुत आपको आराम मिलेगा इसके अंदर भी। थर्ड, खानपान। खानपान तो हमारा खराब है ही, तो खानपान के लिए घरेलू नुस्खों में मैं आपको बताऊंगी बीपी के लिए कि आप सुबह खाली पेट लौकी, भोपला, यानी कि लौकी को ही भोपला बोलते हैं, तो लौकी का जूस है ना, साथ में आंवला डाल के, तो आंवला और लौकी को पीस लीजिए, उसको जूस निकाल लीजिए और उसका सेवन करें। यदि एलोवेरा है तो एलोवेरा इन सबको साथ में मिला के भी कर सकते हैं, नहीं तो लौकी जो है वो काफी हद तक खून को पतला करती है और बीपी, हाई बीपी के अंदर बहुत कारगर है। तो लौकी और आंवले का जूस आपको लेना है सुबह रोज, जब तक कि आपको रिजल्ट्स ना मिलने लगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक नुस्खा है घरेलू, जिससे बहुत बहुत हेल्प होती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो अब तक मैंने 3 नुस्खे बता दिए। नासिका में घी डालना, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, और तीसरा हो गया घिया, लौकी आंवले का जूस। ठीक है, एक और आपको उपाय बताती हूँ, और वो उपाय है कि रात को पैरों में अगर हम तलवों में, पैरों में नहीं तलवों में, अगर हम देसी घी जो है वो लगाकर, हल्का थोड़ा थोड़ा लगाइए, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा उसको ऑयली करके सोना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा घी लगाइए, इतना कि वो पूरे में स्प्रेड हो जाए, और उसके बाद सोएंगे तो आपकी जो स्लीप है वो बहुत रिलैक्स हो जाएगी, है ना। जो रेस्टलेसनेस होती है रात को वो नहीं होगी, और उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जब आपका स्लीप अच्छी आएगी तो सांसें भी अच्छी चलेंगी, दिमाग भी स्ट्रेस फ्री रहेगा, और बहुत आपको इसमें हल्कापन महसूस होगा, सिर में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हाई बीपी वालों के लिए 4 पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ। पांचवा पॉइंट है, कुछ मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली करना पड़ता है, लेकिन उससे फर्क बहुत अच्छा आता है, और किसी किसी को तो बहुत जल्दी फर्क आ जाता है। तो बीपी के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगी अभी के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं, पर 2 पॉइंट्स अभी के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो एक पॉइंट है आपका ये वाला हिस्सा, देखिए जो आपके दोनों हाथों में ये होता है, और दोनों हाथों में मतलब यही पॉइंट रहेगा आपका। ये वाला जो हिस्सा है आपका अंगूठे के नीचे, उसमें कहीं सेंटर की ओर, यहां जब आप प्रेस करेंगे तो आपको दर्द होगा। ठीक है, ये हाई बीपी वालों को जरूर यहाँ पे दर्द होगा। तो ये है पॉइंट हाई बीपी का, जिसको आपको दबाना है। ठीक है, शुरू में आप नॉर्मली अगर दबा सकते हैं, हाथ में दर्द नहीं है तो दोनों ऐसे ऐसे दबाइए, कम से कम 1 या 2 मिनट तक इसको दबाइए, 1 मिनट तक। ठीक है, और यहां से ऐसे, पहले तो ऐसे दबाइए दोनों हाथों से। ऐसे नहीं दब रहा है अपने हाथ से तो पेन का प्रयोग कर लीजिए इसको दबाने के लिए। पेन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो एक सुजो पेन आता है, अगर आपके पास वो है तो वो भी ले सकते हो। अगर आप दबा ही नहीं पा रहे हो तो सिंपल क्या कीजिए, जैसे कोई भी आपके पास रोलिंग चीज हो जिसको आप रोल कर सके, है ना, मोटा सा, जैसे बेलन टाइप का मोटाई जितना कुछ भी रोलिंग हो, उसको यहाँ पे रख के और ऐसे ऐसे रोल कीजिए। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। उसको ऐसे ऐसे जब आप रोल करेंगे तो एक ही बारी में आपके दोनों जो ये है, इसको खूब दबाते हुए दोनों ये दबेंगे पॉइंट्स, और आपको आराम मिलेगा। तो मैंने एक पॉइंट आपको ये बताया। इसके बाद एक मास्टर पॉइंट जो हमारा एक्यूप्रेशर में होता है वो ये होता है, ये तो आप दबा ही सकते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं, अंगूठे को ऊपर की ओर रख के और ऐसे ये प्रेस कीजिए। तो ये भी जब आप प्रेस करेंगे दोनों हाथों में ही आपको आराम मिलेगा। तो जैसे ही आप प्राणायाम करके उठने लगते हैं उससे पहले थोड़े 1-2 मिनट इसके एक्यूप्रेशर के ऊपर डालिए। दिन में कम से कम 3 बार इसको रिपीट करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक है, इसके बाद एक मैंने आपको अब तक 2 पॉइंट बता दिया वैसे, लेकिन एक और पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है बताना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो है ये पॉइंट। ठीक है, ये सिर का दर्द, जब आपको सिर में दर्द होता है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। तो साइनस के लिए भी ये पॉइंट लाभकारी होता है, लेकिन हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं तो हाई बीपी में यस ये पॉइंट बहुत आपको दबाना है, फर्स्ट फिंगर का। ठीक है, और बहुत हो तो एक बार आप चेक कीजिए, ये हार्ट का पॉइंट बताते हैं इसको, ये भी आप दबा सकते हैं। अगर आपको यहाँ दबाने से दर्द होगा तो इसका मतलब आप इस पॉइंट को भी दबाया कीजिए। कौन सा पॉइंट है, ये जो लाइन आ रही है इसके नीचे, यहाँ हल्का सा इसके
मतलब इसी पे अंगूठा रख के नीचे की साइड थोड़ा सा, तो आपको हाई बीपी वालों को यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा। और अगर आप दवाई ले रहे हैं, हाई बीपी की दवाई चालू है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे दर्द ना हो, तो ये मत समझिए कि आप ठीक है और या फिर ये पॉइंट आपका सही है और आपको दबाने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये हाई बीपी का पॉइंट है, इसको जरूर आप प्रेस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दिन में कम से कम जब भी 3 बार तो कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं एक और पॉइंट। तो अब तक हम कितनी चीजें बता चुके, मैं आपको बता चुकी हूँ, नासिका में घी डालेंगे, घिया लौकी का जूस पियेंगे और प्राणायाम में अनुलोम विलोम करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दिया मैंने। उसके बाद एक और मैं आपको चीज बताती हूँ कि आपको मुद्रा, क्योंकि रात को अगर सोते वक्त आपको होता है गैस बनती है, या खाने के वक्त आपको लगता है कि खाना अटक रहा है, यहाँ पे बड़ी गैस बन रही है, तो उसके लिए भी हमारा एक जो है वो उपचार है, एक मुद्रा अगर आप लगाएंगे तो उससे आपको 1 वीक के अंदर आराम मिल जाएगा। तो कोई चूर्ण, कोई आपको डाइजीन, कोई मेडिसिन इस तरीके की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप बिल्कुल नियम से, डिसिप्लिन से इनको फॉलो करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो वो मुद्रा है वायु अपान मुद्रा। वायु अपान मुद्रा बोलते हैं इस मुद्रा को। देखिए कैसे लगानी है। ये जो है फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के नीचे, ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। ठीक है, और ये हो गई हमारी अपान मुद्रा, ऐसे अपान मुद्रा। तो ये हो गई वायु अपान मुद्रा। ठीक है, ऐसे ही इसमें फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे मैंने लगाया और इन दोनों फिंगर्स के बीच से बीच अंगूठे को जोड़ दिया, तो ये हो गई वायु अपान मुद्रा। इसमें क्या करना है, आपने प्रॉपर अपना आसन पे बैठ के, ऐसे नहीं कि सोफे पे बैठ के, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे सोफे पे बैठी हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहीं पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमको प्रॉपर आलती पालती मार के या उसमें किसी भी पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है। और उसके बाद हमें इसको घुटनों पे हाथ को ऐसे रख के आंखें बंद करके कम से कम 15 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर तक अगर आप इसको करेंगे ध्यान लगा के, क्योंकि जब सांस चल रहा है, अनुलोम विलोम भी कर लिया और अगर ये भी आपने कर लिया, अगर इतनी डेडिकेशन आपने दिखा दी तो बस सोने पे सुहागा, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपको जरूर करना है। हाई बीपी वालों को इसको बोलते हैं वायु अपान मुद्रा। तो मुद्रा भी लगाइए, और नहीं शुरू में लगा रहे तो कम से कम 15 मिनट तो लगाइए, जरूर आपको लाभ मिलेगा इससे। और इसलिए किससे है, कॉन्स्टिपेशन आपकी हटेगी। कॉन्स्टिपेशन तो घिया के जूस ही आपको हटा देगा, लेकिन साथ साथ इससे गैस की बीमारी हटती है और हाई बीपी के लिए बहुत लाभकारी है। फिर सबसे सिंपल उपचार है इसका पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, क्योंकि देखिए खून गाढ़ा जो है, हाई बीपी में खून गाढ़ा है, तो किसी भी चीज जब गाढ़ी होती है उसको एक ही उपचार है कि उसमें पानी मिलाइए। ठीक है, तो आजकल का खास तौर पे मैं देखती हूँ लोग पानी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पानी नहीं पीते हैं। तो याद करके अपने आप पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, अपने वजन के अनुसार पानी पीजिए। पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, इसके ऊपर भी चर्चा कभी की जाएगी, लेकिन पानी आप अपनी मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि जरूर अगर आप नोटिस करेंगे हाई बीपी वाले लोग पानी पे एम्फसाइज नहीं करते, पानी कम पीते हैं, तो पानी बढ़ाइए। फिर लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप किस पोस्चर में बैठते हैं। तो कभी कभी हम लोग को रियलाइज नहीं होता कि हमारी ये छोटी सी इग्नोरेंस, ये छोटी सी लापरवाहियां कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर देती हैं। देखिए आजकल क्या वैसे भी देखा है मैंने, बड़े छोटे सभी लोग बैठते कैसे हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे बैठते हैं तो यहाँ देखिए पूरे जो लंग्स है वो दब जा रहे हैं। अब लंग्स जब आपके दब गए, लंग्स के बीच में कहीं हार्ट होता है, आपको ये सबको पता है, तो लंग्स जब दब गए तो उससे क्या होता है कि हार्ट के ऊपर तो प्रेशर आता ही है, साथ में जो सांस हम ले रहे हैं, तो पहले ही टूटी सांस ले रहे हैं, नाक बंद है, पूरी ऑक्सीजन जा नहीं रही, जितनी ऑक्सीजन जा भी रही है वो लंग्स में ना जाके सीधा पेट में चली जाती है, क्योंकि लंग्स तो दबे पड़े हैं, तो वो पेट में जाती है तो वो गैस बनाती है और बहुत बुरा सिचुएशन खड़ी कर देती है एक पेशेंट के लिए, तो खास तौर पे। तो इसलिए कोई भी है, पेशेंट है, नॉन पेशेंट है, आप सीधे बैठने की कोशिश कीजिए, समय समय पे दिन में अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं मैं अपने लंग्स को दबा तो नहीं रहा,
और कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि कंधे झुका लिए मैंने, बिकॉज उससे आपको सर्वाइकल और ये सब पेन तो होता ही है, लेकिन साथ में आपके जो है ब्लड प्रेशर पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इन चीजों का। तो अगर आप इन नुस्खों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत थोड़े से समय में, बहुत थोड़े से समय मतलब कि जितने साल आपने अपने आप को खराब करने में लगाए हैं उसने महीने अपनी बॉडी को दीजिए, और बॉडी बहुत दयालु होती है हमारी सभी खामियों को भूलने लगती है जब हम उससे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तो जब हम ये अच्छा व्यवहार अपनी बॉडी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको माफ कर देगी उन सभी गलतियों के लिए, और आपकी हेल्थ सुधरने लगेगी। तो मान लीजिए अगर आपने 4 साल में अपनी बॉडी खराब करी है तो 4 महीने का समय दीजिए, इन सबको फॉलो कीजिए। देखिए, डिसिप्लिन आपका खुद का होगा, उपचार आपको खुद से करना है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और आपका ख्याल कैसे रखेगा? इसलिए नियम से इसको फॉलो कीजिए, खुद अपना ख्याल कीजिए, खुद अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।